हम साधारण जीव हैं और जिनके कांड ज्यादा ही काले होते हैं उनको ना तो हम रोकने देते ना रुकने देते और कोशिश पर अर्जी भी नहीं लगने देते। तो वो परब्रह्म परमात्मा है। यदि वो तुमसे प्रेम ना करता होता तो तुम्हें कभी का यहां से भगा दिया होता। यदि उनकी इच्छा ना होती तुम यहां आओ, आ तो जाते धोखे से, टिक ना पाते। उनकी इच्छा है आप टिक गए, उनकी इच्छा है आप आ गए, उनकी इच्छा है नारियल बंधवा दिया, उनकी इच्छा है वो तुमसे पेशी करवा रहे। इसका मतलब ये है बालाजी तुमसे प्रसन्न है, तुमसे कुछ बड़ा करवाना चाहते। अब आप कहो कि परिणाम कब निकलेगा? 20 साल के करिया कांड 20 पेशी में ना कटे। कई महीनों को खराब कपड़ा, पनीर भी लगी होए, डोसा को सॉस भी लगो होए, चटनी भी छपी होए, काजल भी लगो होए, लिपस्टिक भी लगी होए, धूरा भी लगी होए, जुखाम भी छपो होए, चाय भी गिरी होए, कॉफी को भी दाग होए, ग्रीस भी लग गो होए, जलो आयल गाड़ी को छप गो हो। एक बार के धुलने से साफ होने वाला 2, 4, 10 बार जब धोगे तभी साफ। अच्छा कपड़ा हो सफेद और सफेद कपड़ा पे इतना गिर गो तो क्या जो नए जैसा रहता वो एक बार में हो जाएगा? है? बार बार जब बहुत अच्छे सर्फ एक्सल के साथ धोगे तभी वो कपड़ा साफ होगा, तभी नया लगेगा, तभी सुंदर लगेगा। उसी प्रकार ये तुम्हारा मन है। अनेक पाप कर चुके हो, अनेक प्रकार के कर चुके हो, उनका परिणाम है कि आप भुगत रहे हो। उन्हीं कर्मों का परिणाम है कि आप कष्ट भोग रहे हो। वो 1, 2, 4 बार के भजन करने से, पेशी करने से कटने वाला नहीं है। 10, 50 बार, 10, 15 बार, 21 बार का नियम है। 10, 15 बार भजन करोगे, श्रद्धा पूर्वक उनको भजोगे, उनको दया लगेगी, वो कृपा दृष्टि डालेंगे, वो तुम्हारे अवगुण नहीं गुण देखेंगे और वो तुम्हारा काम सफल कर देंगे। आपको बात समझ आई हमारी? हमारे पास कोई ऐसा देवी देवता नहीं है कि हम उसे खबाते पिबाते हैं कि इनका काम करिए। हाँ, और ऐसा होता भी नहीं कि कोई देवी देवता पाल ले तो खबाए पिबाए काम हो जाए। बिना भगवत कृपा के किसी के भी जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता। केवल हनुमान जी की कृपा के अलावा, भगवान की कृपा के अलावा, भगवान के अलावा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। तो हम तो केवल आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी ऐसी दया कर दो, अमुक अमुक आदमी आए। ये उनके प्रश्न हैं जो आपने हमें प्रेरणा दी, वो हमने लिख दे और काम सफल कर देना। अब वो इस दास की वाणी की लाज रख देते हैं। ये भगवान का कृपा स्वभाव है, सन्यासी बाबा का ये कृपामय स्वभाव। एक महात्मा बोला करते थे, सुबह सुबह सो के उठते थे। हम जमात में गए उनके साथ में। जमात होती है साधुओं की, जो टोली होती है उसको जमात कहते हैं। तो जमात साधुओं के साथ जब हम गए तो एक बात अच्छी बोलते थे। सुबह सुबह जब सो के उठते थे तब कहते थे पड़े पड़े रजाई में। ठंडियों के दिन रजाई में ही पड़े पड़े चिल्लाते थे। ना वो गिनकर देते हैं, ना वो तौल के देते हैं। हमारे सरकार जब भी देते हैं दिल खोल के देते हैं। आपको बात समझ आई है? तो आज की बात में हम आपको कहना चाह रहे हैं, आप ये अपने मन से संदेह निकालो कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की ही कृपा है, तब तो भगवान के दर पर हो। वरना कहूं भूत भूतैया के चक्कर में फंसे हो। एक बात तो हम कह दें, ऐसी कहनी नहीं चाहिए, खैर तुम्हारी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी।
तुम्हारे भरोसे भरोसे को भी ठेस पहुंच सकती है, पर अब हमारे पेट में पच नहीं रही। ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम कह दे रहे, बड़ी बात कह के। एक घड़ी आपका काम सफल ना भी हो, एक घड़ी मान लो, वो ना गणित में माना की, मान भी लो कि आपका काम सफल ना भी हो, तो बुरा नहीं हो सकता। अहित नहीं हो सकता है, ये तो पक्का है। हनुमान जी के जैसा सर्व सामर्थ्य देवता, हनुमान जी के जैसा सरल देवता इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, और देवता चित्त न धरई, पर हनुमत से सर्व सुख करई। तो हमारी प्रार्थना बहुत विनम्रता पूर्वक आपके लिए है कि आप अपने मन से ये बात निकालो कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है, आपकी सुन नहीं रहे, आपकी अर्जी नहीं लग रही, आपको पर्चा बनना ही भगवान की कृपा नहीं है। उन्होंने बुला लिया, ये भी भगवान की कृपा है। तुम बालाजी के हो गए, ये भी भगवान की कृपा है। नियम बालाजी ने शुरू करवा दिया, ये तो और भगवान की कृपा है। और सनई सनई आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। पर आदमी की एक बहुत विचित्र आदत है, 20 साल ब्याह को तो मान जाता है, 6 महीना चलाए को नहीं मानता। बात समझ आई? हमारे यहां जब दूसरी बार घरवाली आती है तो उसको चलाए के दुरागमन, द्वितीय विदा जो होती है, तो 20 साल वो ब्याह को मान जाएगा, पर 6 माह द्वितीय विदा को नहीं माने। वो कहे जल्दी मुहूर्त निकलवाओ, हाँ जल्दी करो भाई, जल्दी करो। पंडित जी को जाके कह देगा, महाराज थोड़ा ऊपर नीचे हो, 200 सेटिंग कर लो। अब तो वो समय निकल गया, पहले ऐसे ही होता था। कई बार शादी हो जाती थी, एक विदा हो जाती, दूसरी विदा में पता लगा कि 1 साल नहीं बन रही दूसरी विदा। आप बालाजी के, हनुमान जी के चरणों में आ गए, उन्होंने बुलाया, आपकी मति बुद्धि पलटी, भगवान की भक्ति प्रारंभ हुई। अब ये बात तो आप बहुत सिद्ध करके रखो अपने मन में, इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। और इनके ही दर पर यदि अंधेर हो जाएगा तो इन्हें कोई ना पूछेगा, कौन मानेगा, कौन भक्ति करेगा, और इनकी काहे को करे। इनसे अच्छे तो भूत ठीक है। पर बुरा बुरा है, अच्छा अच्छा है, भला भला है, बुरा बुरा है, भूत भूत है, भगवान भगवान। हर बुरी परिस्थिति के पीछे परमात्मा कोई ना कोई लीला छुपाते हैं। तो आपके जीवन में जो भी उल्टा पुल्टा चल रहा, हम एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, उसे भी भगवान का आशीर्वाद मानो कि ना यदि वो बुरा होता ना तुम्हें बागेश्वर धाम याद आता। वो उल्टा पुल्टा नहीं होता तो काहे को तुम्हें धाम याद आता। मोबाइल पे देखते भर रहते कोई बागेश्वर बाबा है, ऐसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ऐसे तो कई बाबा है, ऐसे तो यूट्यूब पे 400-500 हमारे जैसे बाबा। हमको कोई दिखा रहा था तो होता ही है, नकल वाले तो लोग होते ही, हमारे जैसी झोली लें, टीका लगाएं, पर उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो 400-500 बाबा हैं, पर भगवान की ये भी बड़ी कृपा। हम एक दिन अपने एक मित्र को कह रहे थे, वो बहुत अच्छे कथावाचक है,
हमने कहा भैया हम पर भगवान की बहुत दया है। बोले कैसे? तो उन्होंने अपने बचपन की बात सुना रहे थे। बड़े वो गमगीन थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे, हमारी आप बीती सुन रहे थे। तब हमने उनको कहा मित्र तुम बुरा ना मानो ना रो, भगवान की कृपा ठीक भई कि हमारा जीवन अभाव में 12-13 साल गुजरा, 14 साल पूरा वनवास। तो हमने कहा भगवान की ठीक कृपा हुई वो। तो वो हंसने लगे, बोले क्यों? हमने कहा यदि वो अभाव में ना जीवन गुजरता तो हम प्रभु का प्रभाव न समझ पाते। किसी अमीर घराने में यदि जन्म हुआ होता तो हनुमान जी के साधक थोड़ी बन पाते। किसी बड़े हॉस्टल में बढ़िया पढ़ रहे होते, IAS IPS की तैयारी कर रहे होते। भगवान की बड़ी अच्छी कृपा है, अभाव में गुजरे, खाने को मिला नहीं, सो उनका प्रभाव समझ में आया कि भगवान क्या है, भगवान की कृपा क्या है। बात समझ आई हमारी है?